ठीक है भाई, रिडक्स का प्रोजेक्ट हमारा रन हुआ है। सही है। सबसे पहले जो आपको इंस्टॉलेशन के लिए टूल चाहिए रिडक्स का, विच इज रिडक्स। ठीक है। रिडक्स आपको मिलेगा। आपने क्या लिखना है गूगल पे? रिडक्स पे npm। ठीक है। फिर ये जो npm js वाला लिंक होगा ना, ऑन है। ठीक है। ये जो npm रिडक्स वाला लिंक होगा, आपने इसको खोलना है। और ये जो लाइन आ रही है इंस्टॉल, इंस्टॉल के नीचे जो लाइन है ना, आपने उसको क्लिक करना है। और कहाँ पेश करना है? अपने सर्वर पर। मैं सर्वर को अभी बंद कर लेता हूँ। CCLS। ठीक है। इंस्टॉल नहीं करूंगा, बस करके दिखाऊंगा कि आपने करना क्या है। कंट्रोल V, और यहां से मारना है एंटर। ठीक है। मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल है। कैसे पता चलेगा इंस्टॉल है या नहीं? इस तरह पता चलेगा। आपने जाना है अपने package.json की फाइल में। अगर उनको कंटिन्यू करना है तो कर लो। package.json की फाइल में आए, और आप देखो उन्होंने हमारे पास रिडक्स की लाइब्रेरी वर्जन 4.2.1 इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है। सही है। दूसरा, उसके बाद आपने जो दूसरी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है रिएक्ट रिडक्स के लिए, उसका नाम है रिएक्ट रिडक्स npm। वो तीसरा है। ठीक है। आपने उसी पे क्लिक करना है, जो npm वाला पैकेज होगा उस पे आपने क्लिक किया, रिएक्ट रिडक्स। और यहाँ पे जहाँ पे इंस्टॉल लिखा हुआ है, वो वाला लिंक आपने इंस्टॉल करना है। क्लियर है? कैसे पता चलेगा ये इंस्टॉल है कि नहीं है? पैकेज.json में जाके देख लेते हैं। सही है। 8.0.5। ठीक है। ओके। एंड द लास्ट वन इज रिडक्स थंक। मैंने यहाँ पे लिखा रिडक्स थंक npm। ठीक है। npm वाला लिंक ही खोलेंगे। और इसको खोला मैंने, क्योंकि मैंने आपको जब रिएक्ट पढ़ रहे थे बताया था कि नोड पैकेज मैनेजर विच इज npm एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपके बहुत सारे मॉड्यूल्स बने बनाए रखे हुए हैं। अगर ये बने बनाए नहीं रखे हुए होते तो आपको ये बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती। ठीक है। राउटर आपने कहाँ से इंस्टॉल किया था? npm से। ठीक है। अगर वो npm नहीं देगा ना, तो उसके बदले आपको बहुत सारा कोड उसके बदले लिखना पड़ेगा। क्लियर है? ये किस्म का वेयर हाउस है जहां पर आपको बना बनाया कोड मिल जाता है। क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, हम इसको बंद कर लेते हैं। इसको मैंने बंद कर लिया, और हम देखते हैं हम कहाँ पर थे। यार इन्होंने लेआउट अच्छा कर लिया है। ठीक है। हमने भाई एप्लीकेशन के कंपोनेंट में सिर्फ राउटर में राउट्स में एक राउट बनाया हुआ है, जिसमें हमारा सिर्फ एक कंपोनेंट रेंडर हुआ हुआ है। स्टोर बनाया हुआ है। स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन एक दफा हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। रिड्यूसर बनाया हुआ है। टू डू रिड्यूसर बनाया हुआ है। टू डू एक्शन बनाया हुआ है। और होम डॉट जेएस का ये रहा हमारा कंपोनेंट। यहां तक किसी को कोई मसला तो नहीं है? क्लियर? सही है। स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन को एक दफा दोबारा देख लेते हैं। जहां पर आपका प्योर काम रिडक्स में हो रहा होगा, वहां आप डेटा मंगवाओगे कहां से? रिडक्स से। ठीक है। अभी मुझे इस स्टोर की फाइल में स्टोर बनाना है, तो मुझे रिडक्स से कुछ लाइब्रेरीज एपीआईज मंगवानी होंगी। एपीआईज क्या होती हैं? थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, थर्ड पार्टी एपीआई, विच इज दिस वन, जो कहीं से आ रही हो। क्रिएट स्टोर और अप्लाई मिडलवेयर मैंने मंगवा लिया कहाँ से? रिडक्स से। ठीक है। थंक मैंने मंगवा लिया कहाँ से? रिडक्स थंक से। और अपने तमाम रिड्यूसर्स को मैं एक जगह पे गैदर करूंगा। ठीक है। जो कि अभी नहीं किया है, तो उसके लिए मैंने राइट नाउ के लिए एक वेरिएबल बना लिया रूट रिड्यूसर का, जो कि इनिशियली क्योंकि इसमें कुछ असाइन नहीं है, तो बेसिकली ये अनडिफाइन है। क्लियर?
ठीक है। फिर स्टोर बनाने के लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया स्टोर का, और उसमें एक मैंने जो मैंने स्टोर बनाने के लिए मेथड मंगवाया था उसको मैंने कॉल कर लिया। जैसे ही मैंने कॉल कर लिया, स्टोर का जो क्रिएट स्टोर का जो मेरे पास फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है रिडक्स का, जो कि आपका स्टोर बनाएगा, वो पैरामीटर में लेता है 3 चीजें। एक आपका रिड्यूसर, ऑल रिड्यूसर विच इज दिस, जो कि यहां पर होंगे, कहां पर, लाइन नंबर 8, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक दूसरा पैरामीटर दिया विच इज इन एम्प्टी ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैं कोई कस्टमाइजेशन नहीं चाह रहा, ठीक है। तीसरा दिया मैंने अप्लाई मिडलवेयर, और उसमें उसके फंक्शन में मैंने पास कर दिया थंक, ठीक है, ताकि कोई ऐसे फीचर जिसमें मैंने एपीआई कॉल करनी हो वो मैं एक्शन में कॉल कर सकूं, ठीक है। जब हम करेंगे तब आपको ज्यादा पता चलेगा, ठीक है। ओके, हम चलते हैं। हाँ, मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है। नहीं। अच्छा, रिड्यूसर डॉट जेएस पे आते हैं। हमने आपको बोला था मैंने कि अगर जैसे कि ये 3 लाइन, 2 लाइनें, ये 2 लाइनें मैंने आपको लिखी हैं, अगर ये आपको नहीं पता कि ये कैसे लिखनी है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ये आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता कि यार क्रिएट स्टोर कहाँ से आएगा, तो अप्लाई मिडलवेयर कहाँ से आएगा, थंक कहाँ से आएगा, ये चीजें अगर आपको नहीं पता तो मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि स्टोर की लॉजिक कैसे लिखनी है, स्टोर बनाना कैसे है, तो फिर मसले वाली बात है, ठीक है। रिड्यूसर की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, मैं जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसे खोल के देख लेता हूँ ताकि मैं कोई मिस्टेक्स ना करूं, ठीक है। वापस आते हैं और फिर वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। एसआरसी खोल लिया, और स्टोर, और उसके बाद मैंने खोल लिया रिड्यूसर, और इसके बाद मैं एक जगह पे ये खोल लेता हूँ और एक जगह पर ये खोल लेता हूँ। यहाँ मेरे पास अपॉइंटमेंट केस का रिड्यूसर है और यहाँ मेरे पास इंडेक्स डॉट जेएस का रिड्यूसर है, सही है। ओके, यहाँ मैंने रखा है, नोट रखा है मेन रिड्यूसर फाइल, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, मेरे एक से ज्यादा रिड्यूसर पॉसिबल है, हाँ के ना, पॉसिबल हैं, ठीक है। तो अगर 2 भी रिड्यूसर होंगे हमें कंबाइन करने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे, सही है। तो आपको रिड्यूसर से मंगवाना पड़ेगा कंबाइन रिड्यूसर। मैंने लिखा इंपोर्ट ब्रैकेट फ्रॉम रिडक्स, ठीक है, और इसमें मैंने लिख लिया कंबाइन रिड्यूसर, ठीक है। इस मेथड में हम अपने तमाम रिड्यूसर को कंबाइन करेंगे, क्लियर है। अच्छा, ये याद रखना, ये रिड्यूसर की मेन फाइल है, टू डू रिड्यूसर हमारे पास अलग है अभी, ठीक है। आते हैं वापस, ओके। अच्छा, अब सपोज कर लेते हैं, अब हमें अपना कोई रिड्यूसर भी तो चाहिए। अब सपोज कर लेते हैं ये मैंने टू डू रिड्यूसर बनाया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे सपोज के लिए मैंने एक रूट रिड्यूसर बना दिया था, तो मैं यहाँ पे भी सपोज के लिए एक बना देता हूँ, लेट टू डू रिड्यूसर विच इज इनिशियली अनडिफाइंड, ठीक है। कंबाइन रिड्यूसर जो हमारे रिड्यूसर्स को कंबाइन करेगा, टू डू रिड्यूसर इसके जैसे 10 भी आ सकते हैं, हाँ। अरे रख सकते हैं, रख सकते हैं, पॉसिबल है। लेकिन तुम नंबर टाइप पे क्यों जा रहे हो बार बार, वो मेरे समझ में नहीं आ रहा। 2 दिन से तुम नंबर पे आ रहे हो, नंबर में भी तुम्हें 0 ही दिखाई दे रहा है, 100 दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें। स्टार्टिंग में 0 से, हर बार 0 से यार, हर बार 0 से तो गलत है ना, हर बार 0 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, ओके। जैसे ये टू डू रिड्यूसर है, अब सपोज करो तुम्हारे पास एक और रिड्यूसर है, तुमने बना दिया लेट ऑथ रिड्यूसर, ठीक है। इस तरह तुम्हारे जितने रिड्यूसर तुम बनाते जाओगे वो तुम्हारे यहाँ रिड्यूसर मंगवाते जाओगे, क्लियर है।
जितने भी तुम्हारे अच्छा एक यहाँ पे एक कमेंट दे देते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया इंपोर्ट नोट इंपोर्टिंग रिक्वायर्ड रिड्यूसर्स। क्या नहीं, क्योंकि सर्वर बंद है। इंपोर्टिंग रिक्वायर्ड रिड्यूसर, तो अभी हमारे पास टू डू रिड्यूसर के अलावा तो कुछ नहीं है, इसको हटा दें। ओके, टू डू रिड्यूसर को रख लिया, और ये है और ये है, वापस आते हैं। ठीक है, ओके। कॉन्स्ट रिड्यूसर इज इक्वल टू कंबाइंड रिड्यूसर। ठीक है, रिड्यूसर इक्वल टू कंबाइन, बल्कि इंस्टेड ऑफ कंबाइंड रिड्यूसर मैं इसका नाम कर देता हूं रूट रिड्यूसर। कॉन्स्ट रूट रिड्यूसर इक्वल टू कंबाइंड रिड्यूसर। एक मैंने कीवर्ड बनाया है जावा रिएक्ट में, बल्कि रिडक्स में, उस किस नाम से बनाया है, रूट रिड्यूसर। उसमें क्या फंक्शन असाइन है, कंबाइंड रिड्यूसर। अब देख लेते हैं कि ये पैरामीटर में अपने पास क्या क्या लेता है। ये पैरामीटर में लेता है अपने पास एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये बिल्कुल सेम ऑब्जेक्ट है जैसे आपके पास नॉर्मल ऑब्जेक्ट होता है। लेट ओबीजे इक्वल टू दिस, ए इक्वल टू बी, सी इक्वल टू डी। ठीक है, ये बहुत बेसिक ऑब्जेक्ट है। सही है, सही है, ओके। तो मैंने बोल दिया भाई टू डू स्टेट्स। ये जो टू डू स्टेट्स है ये क्या कहलाएगी, ये मेरी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नेम कहलाएगा। किसका, कंबाइंड रिड्यूसर में जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है इसमें ये मेरा प्रॉपर्टी नेम है। ठीक है, लाइक ए और सी। यहां पर अगर मैं अहमद स्टेट्स रखूंगा तो भी प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, और इस टू डू स्टेट्स में मैंने क्या असाइन कर दिया, इस टू डू स्टेट्स में मैंने असाइन कर दिया टू डू रिड्यूसर। जबरदस्त, मेरा रूट रिड्यूसर तैयार हो गया। सही है, सपोज कर लेते हैं तुम एक चैट एप्लीकेशन बना रहे हो, तुमने एक चैट रिड्यूसर भी बनाना है। मैंने बोला ठीक है भाई, ऐसा करो लेट चैट रिड्यूसर। ठीक है, जहां से एक्स वाई जी जहां से भी मंगवा लिया। ओके, अब मैंने बोला एक दूसरी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, चैट स्टेट्स। ये मैं अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी नेम दे रहा हूं ताकि मुझे याद रहे। तुम अपनी मर्जी से देना चाहो एक्स वाई जी, जो मर्जी दे सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं। क्लियर है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को देखना है, याद नहीं करना है। ठीक है, टू चैट स्टेट से मैंने क्या रख दिया, चैट रिड्यूसर। ठीक है, अभी हमारे पास एक से ज्यादा रिड्यूसर है नहीं और नीड भी नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, रिड्यूसर का काम सिर्फ इतना था। उसके बाद मैंने बोला भाई एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रूट रिड्यूसर। ये जो वेरिएबल मैंने बनाया था रूट रिड्यूसर का, जिसमें मेरे पास तमाम एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए रिड्यूसर्स बने हुए होंगे, वो मैंने उसको अब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया, भेज दिया कि भाई अब इसको जिसने चलाना है चला ले। तमाम रिड्यूसर किसके पास जमा होंगे, स्टोर के पास। ठीक है, स्टोर वाली फाइल में आ जाते हैं। मैं इंस्टेड ऑफ इस लाइन नंबर 8 को कमेंट करता हूं जरा, और मैं करता हूं इंपोर्ट रूट रिड्यूसर कॉपी। और मैंने इसको जब कंट्रोल दबा के देख रहा हूं तो वो मुझे बिल्कुल सेम लोकेशन पर बिल्कुल सही जगह पर उसने लाकर रख दिया। मैंने बोल दिया भाई कि मैंने अपने रिड्यूसर जितने भी थे मंगवा लिए, तो भाई क्रिएट स्टोर में अब मैंने अपने रूट रिड्यूसर रख दिए। ठीक है भाई, यहाँ आपके अब ये जो रूट रिड्यूसर है, नाउ इट इज डायनामिक। अब ये एक वेरिएबल नहीं है, अब ये एक कोई कोई भी और चीज, फजूल चीज या स्टेटिक चीज नहीं है। अब ये आपके जो मेन रिड्यूसर है ये अब यहीं से आ रहे हैं। आपके स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। सही है,
और आपका जो रिड्यूसर की कॉन्फ़िगरेशन थी वो थोड़ी सी रहती है, ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो चुकी है। कोई ऐसा जो बोले इसको एक दफा और समझाना है? सही है, चलो। ओके, कंबाइंड रिड्यूसर एक रिडक्स का मेथड है जो हमारे तमाम रिड्यूसर्स को कलेक्ट करेगा। क्या करेगा? जमा करेगा। क्लियर? कंबाइन करेगा। क्लियर? भाई हाँ बोलना है। हाँ, तुमने अभी तो बोला मुझे। अच्छा, ये अभी भी जीरो पे था। सही है। उसके बाद आपने जो जो रिड्यूसर कंबाइंड रिड्यूसर में रखने हैं, आपको उसको बुला लेना है। ठीक है, मुझे अभी एक ही रखना है तो मैंने उस रिड्यूसर को बुला लिया। मैंने अभी तो आपको यही तो बता रहा था, लेट चैट रिड्यूसर। चैट रिड्यूसर आ गया, और रूट रिड्यूसर का मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने कॉल कर दिया कंबाइन रिड्यूसर का फंक्शन। ये पैरामीटर में लेता है अपने पास एक ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल आपके नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। मैंने एक की नेम बनाया, उसका नेम रख दिया टू डू स्टेट्स। अगर आप इसका नेम XYZ ABC कुछ भी रखोगे तो ये आपके पास वर्क करेगा। भाई जीरो, क्या हो गया? सही है। ओके, तो अब अगर मुझे चैट रिड्यूसर को ऐड करना है तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे? ऑब्जेक्ट सेट देखो। हाँ, नीचे सजेशन आ रही है तो देख के बता दिया इसने हैं। हटाया मैंने, सिस्टम बंद हो गया। भाई इधर से देखते रहो, वो देखो आ गया, वो देखो आ गया। चैट स्टेट्स में मैंने रख दिया चैट रिड्यूसर, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया रिड्यूसर। अब आपका रिड्यूसर एक्सपोर्ट हो चुका है, उसको मैंने जो है स्टोर में बुला लिया, क्योंकि मुझे स्टोर में अपने रिड्यूसर को होल्ड करना होगा। ठीक है, क्योंकि मैं एप्लीकेशन की स्टेट को मैनेज कर रहा हूँ किससे? इसमें तमाम कंपोनेंट्स के स्टोर को, तमाम रिडक्स के स्टेट्स मैनेजमेंट के मामलात को यहाँ पे कंट्रोल करेंगे, होल्ड करेंगे। लेकिन अभी ऐप डॉट जेएस पे आएंगे, आएंगे। नहीं 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 नहीं, अब ये एप्लीकेशन, हाँ आपकी एप्लीकेशन का अभी पता तो है ही नहीं, स्टोर भी लगा हुआ है। जितने भी स्टेट्स बनेगी सबके रिड्यूसर के अंदर, बिल्कुल रिड्यूसर के अंदर बनेगी तमाम एप्लीकेशन की स्टेट्स। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही समझे हैं जी। ये देखो, बनती हैं और बनती रहेंगी। रिकमेंडेड कहां पर है? रिडक्स में। ठीक है, डिफरेंस क्या है ये हम आगे अभी देखेंगे। ठीक है, पहले एक दफा रेंडर करा के देख लेते हैं कि आता क्या है। ठीक है, ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। रिड्यूसर में हम एक्स्ट्रा रिड्यूसर हटा देते हैं, इसको मैंने यहां से हटा दिया। और अब मैं आ जाता हूं अपने एक किस्म की टू डू रिड्यूसर की फाइल पे, जो मेन फाइल है। ठीक है, ओके, वापस आते हैं। सही है, इसको बंद कर देते हैं, इसका काम हो चुका है। और ये हमारी, ओके, कमेंट देख लो मैं क्या लिख रहा हूं। ऑल केसेस रिलेटेड टू टू डू रिड्यूसर्स, टू डू रिड्यूसर आर, एक मिनट, एक तो ये लिख दिया, ऊपर से ब्रैकेट में लिख दिया ऑल टू डू रिड्यूसर केसेस आर डिफाइंड हेयर। ठीक है, स्विच केस मैंने पढ़ाया था, बहुत आसान है, बच्चों वाली बात है। हाँ, इसमें स्विच यूज करना पड़ेगा, स्विच की। और ये जो चीज है ये वाली, इसकी छोटी सी एग्जांपल करवाने की नीड तो नहीं है, आपने ये भर के यूज करना है, ये ट्रिपल डॉट। ठीक है, देख लो गौर से। चलो हम करवाने लगा हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। चलो ठीक है, जब वहां पहुंचेंगे ना तो रिवाइज करवा दूंगा।
ठीक है। ओके, मैं यहां पर आया कॉन्स्ट। अच्छा, ये अब आपका एक किस्म का मेन रिड्यूसर है किसी भी एप्लीकेशन का। अब ये मेन रिड्यूसर है, आपने यहाँ पे अपनी पूरी टू डू लिस्ट रेंडर करनी है। ठीक है, मैं टू डू लिस्ट का, मेरी जो भी टू डू लिस्ट होगी या टू डू की जितनी भी स्टेट्स होंगी वो इधर डिफाइन होंगी। मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसके लिए रिडक्स में रिकमेंडेड है कि भाई आप जब भी रिडक्स में किसी रिड्यूसर में स्टेट बनाओगे तो उसको कैपिटल केस रखोगे। मैंने लिखा इनिट अंडरस्कोर स्टेट, सही है, इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट। मैसेज किसने किया है? सही है। ओके, दोबारा बताता हूँ। ये एक किस्म की आपकी एप्लीकेशन का एक मेन रिड्यूसर है विच इज टू डू रिड्यूसर। इस तरह तुम्हारे चैट रिड्यूसर भी हो सकते हैं, यूजर रिड्यूसर भी हो सकते हैं, जितने बनाओगे ना जो मेन होंगे। क्योंकि देखो ये जो है यहाँ पे तो वो सिर्फ मर्ज होंगे। अब ये किस्म का तुम्हारा मेन रिड्यूसर होगा। हर रिड्यूसर में जितनी भी तुम्हारी स्टेट्स होंगी ना, वो इस तरह एक वेरिएबल बनेगा कॉन्स्ट इनिट स्टेट, इस ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन होंगी। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन होंगी। ठीक है, अब इसके अंदर जो स्टेट्स आपकी डिफाइन होंगी उसके लिए रिडक्स में रिकमेंडेड है, नेसेसरी नहीं है कि आप जो स्टेट्स का नेम है उसको कैमिल वो कैपिटलाइज रखो। कैपिटलाइज मतलब अपर केस रखो। नहीं, कोई जरूरी नहीं, ये तो मैं अपनी कोड एफिशिएंसी के लिए रख रहा हूँ कि कोड अच्छा लगे सामने वाले को, उसको बार बार जो है चीजें पढ़ने में मसला ना हो। आगे बढ़े। ठीक है, हम टू डू लिस्ट तो जाहिर है एकदम नहीं बनाएंगे। हम सबसे पहले रिडक्स में एक डमी स्टेट रख लेते हैं। नहीं नहीं, वो हम टू डू लिस्ट अभी नहीं बना रहे, पहले हम रिडक्स को बेसिक तो देखेंगे, टू डू लिस्ट तो फिर आप बनाओगे ना बाद में। सही है। हम यहाँ पे मैंने एक टू डू लिस्ट एक स्टेट बनाई और इसमें मैंने डिफॉल्ट वैल्यू रख दी SHAZZDA ये मेरी स्टेट की डिफॉल्ट वैल्यू है। सही है, ये मैंने एक स्टेट बनाई है कॉन्स्ट इनिट स्टेट टू डू लिस्ट इक्वल टू शहजादा अहमद। ठीक है, अब सपोज कर रहे हो भाई तुमने बोला यार यहाँ पर जो है ना मुझे कुछ लूपिंग करनी है, मुझे कुछ और स्टेट्स भी चाहिए होंगी। बल्कि चलो लूपिंग को छोड़ो, यहाँ पर जो है ना मुझे जो मैं डेटा डिलीट कराऊंगा मुझे उसको भी जमा कराना है, उसको भी जमा करना है। ठीक है, उसके लिए एक और स्टेट बना लेते हैं। मैंने बोला ठीक है, डिलीटेड डेटा, और इसकी इनिशियल वैल्यू रख दी मैंने एम्प्टी एरे। यहां मेरे पास वो सारा डेटा जमा होगा जो आपका डिलीट हो चुका है। आपको स्टेट्स बनाना सिखा रहा हूँ, ये मैं ऐसे ही प्रैक्टिकल नहीं करूंगा। ठीक है, स्टेट बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब सपोज करो तुमने बोला इस एडिटेबल की भी कोई स्टेट होनी चाहिए। ठीक है भाई, कॉमा कॉमा करके अब ये जो सारी चीजें बनेगी ना, इज एडिट, और इसको इनिशियल स्टेट की वैल्यू दे दी। यस, ये जो तीन चीजें दिखाएंगे ना ऑब्जेक्ट के अंदर, बताने का ये मकसद है आपकी आपकी जो स्टेट होती है उसका जो डेटा टाइप होता है, लाइन नंबर 4 स्ट्रिंग भी हो सकता है, एरे होता था एरे भी हो सकता है, और बूलियन भी हो सकता है। जितनी आप स्टेट बनाना चाहो बना सकते हो। ठीक है, अगर आप एक मिनट के लिए इधर आओ तो मैंने कितनी स्टेट बनाई हुई है, अपॉइंटमेंट पोस्ट, बस मुझे और किसी स्टेट की नीड नहीं है। ठीक है, ओके, हम इन दोनों को हटा देते हैं, मुझे इन दोनों की नीड नहीं है। ठीक है, टू डू लिस्ट की नीड है। ओके, अब क्या है, हाँ, एक वेरिएबल बना लेता हूं कॉन्स्ट, इधर नहीं नीचे, कॉन्स्ट टू डू रिड्यूसर इक्वल टू, उसके अंदर क्या रखेंगे, उसके अंदर रखेंगे एक फंक्शन। ठीक है,
टू डू रिड्यूसर के अंदर मैंने रख दिया एक फंक्शन। ठीक है, ये जो टू डू रिड्यूसर है ना, ये एक फंक्शन है। ठीक है, जो एक्चुअली में आपकी जितनी भी स्टेट्स होंगी उनकी फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करेगा। ठीक है, इसके पास पैरामीटर में जाएंगी दो चीजें। सही है, दो चीजें। एक, अब मुझे ये बात बताओ, पैरामीटर में जाएंगी दो चीजें, एक स्टेट और दूसरा एक्शन। ठीक है, मैं बताता हूँ ना वो, अभी 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 सिर्फ उसका पैरामीटर समझो। सही है, अच्छा ये देखो, अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्लियर है सबको? स्टेट इक्वल टू इनिट स्टेट और कॉमा एक्शन। अगर मैं ऐसे लिख दूं किसी को मसला तो नहीं है? हाँ, यस, रिकमेंडेशन है उसकी। ठीक है, अगर ये लाइन नंबर 7 के टू डू रिड्यूसर के फंक्शन में जो मैंने पैरामीटर डिफाइन किए हैं, अगर ये किसी को क्लियर नहीं है तो वो हाथ उठा ले, जीरो के अलावा। सही है, ओके। ये देखो, मैं अपना जो फंक्शन होता है ना, उसके पैरामीटर, उसके वेरिया जो पैरामीटर्स आने वाले होते हैं उनको मैं पैरामीटर वाली जगह पर भी डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, पैरामीटर वाली जगह पे भी डिफाइन कर सकता हूँ। क्लियर है, ओके। एक मिसाल छोटी सी कर लेते हैं। तो ये बल्कि टेस्टिंग फोल्डर ऐसा करते हैं, खोल के ही रखते हैं। यार इन्होंने सबसे पहले बोला था आने का। हाँ, यार 7 बजे भी एक क्लास है टीटीएस की। अगर तुम अगर तुम थोड़ा सा मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करो तो वो क्लास ले लेना, मैं चला जाऊँ। आई फ्रेम पढ़ाना है, वीडियो ऑडियो। हाँ, तो मैं तो बोल रहा था। चलो ठीक है, सही है, इधर आओ देख लो। आओ इधर आते हैं वापस। लेट नम इक्वल टू 7। ठीक है, एक दूसरा फोल्डर टेस्टिंग में कुछ दिखा रहा हूँ तुम्हें। अबे भाई, ये तुम क्या देख रहे हो? समझ में नहीं आ रहा यार। ठीक है, ओके, यहाँ पर इसको दो पैरामीटर रिसीव होंगे। सर, जावास्क्रिप्ट की टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं हम, रनिंग आउट ऑफ टाइम। सही है, ओके। यहाँ पर मैंने इसको भेज दिया फ्री। सही है, ओके। यहाँ पर मुझे सबसे पहले मैंने लिखा लेट फर्स्ट वैल इक्वल टू नम, कॉमा सेकंड वैल। क्या ये सही है या फिर ये सही? ये दो, ये जो मैंने लिखा है ये किसके नहीं समझ में आया? वो इस वजह से, जब भी आप किसी फंक्शन के पैरामीटर में कोई कीवर्ड डिफाइन करोगे तो उसके लिए वेरिएबल्स के जो कीवर्ड्स हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया console.log फर्स्ट वैल कॉमा सेकंड वैल। ठीक है, और शिफ्ट एफ सेव, वापस आए, फ्री और अनडिफाइंड। फ्री तो आ गया, एक मिनट, पहला क्या आया है?
फर्स्ट वैल्व, बताओ भाई इसका क्या आंसर है? फर्स्ट वैल्व और सेकंड वैल्व। हाँ, आना चाहिए ना, तो बताओ ना। ओके चलो, मैं तुम्हारे कहने पे ऐसा करके देख लेता हूँ। एक्स, तो वो पहले जो नीचे पास किया वो लेके आ रहा है। फर्स्ट वैल विच इज दिस, सही है। सेकंड वैल इक्वल टू नम, ठीक है। ये किस किस को क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ओके। तो वो यही चीज हम कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं नहीं भाई, यहाँ पे तो मेन चीज है। स्टेट में मैंने क्या रख दिया, स्टेट का वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने इनिट स्टेट रख दिया और एक्शन बना लिया, ठीक है। ओके, जब तक हम इसमें काम नहीं करेंगे तब तक मैं एक कंसोल करा लेता हूं, कंसोल डॉट लॉग। और मुझे बता दो स्टेट्स, कॉमा स्टेट, और इसके अलावा कंसोल डॉट लॉग एक्शन, कॉमा एक्शन, ठीक है। बहुत बेसिक सा फंक्शन लिखा है, सबको क्लियर है? ओके, उसके बाद मैंने बोला एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टू डू रिड्यूसर, सही है भाई, ठीक है। सेव किया, अगेन रिड्यूसर में आएंगे। अब मैंने बोला ऐसा करो भाई, इंपोर्ट टू डू रिड्यूसर फ्रॉम डॉट स्लैश टू डू रिड्यूसर स्लैश टू डू रिड्यूसर। अगर मैं क्लिक करके जाऊं तो अब मैं बिल्कुल सही वाले रिड्यूसर, एक्चुअल रिड्यूसर पर जा रहा हूं। नहीं 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 नहीं, वो ये था, वो टेस्टिंग पर्पस वाला था, ये रहा। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो अब ये जो टू डू स्टेट्स है, यहां पर मेरा एक एक्चुअल रिड्यूसर होल्ड हुआ है। क्लियर है? ये आपका रिडक्स की इंस्टॉलेशन यहां पर अभी कंप्लीट नहीं हुई, सही है। सेव करते हैं। हाँ नहीं, एक लास्ट स्टेप रह गया है, ऐप डॉट जेएस। एप्लीकेशन को तो पता ही नहीं है जी। किससे? नहीं नहीं, देखो, वो तमाम स्टेट जो मल्टीपल कंपोनेंट्स में नीडेड हैं वो रिड्यूसर में बनेंगी, बाकी तमाम स्टेट वो वहीं बनेगी। यस, ऑथ रिड्यूसर है, वो आप रिडक्स में रखो। यूजर से वो आप रिडक्स में रखो, प्रोडक्ट लिस्ट से वो आप रिडक्स में रखो। पीछे वाले से मुझे समझ आ रहा है? सही है, आगे बढ़े। ओके, लास्ट स्टेप, ऐप डॉट जेएस में गए। मैंने बोला भाई ठीक है, आ जाओ भाई, किसमें, इसमें नहीं, इसको बंद कर दे। इसको बंद कर दिया, और इस डाला हुआ है, सारा डाला हुआ है।
बिल्कुल अपडेटेड है, आप देख सकते हो। इधर मैं गया, पब्लिक है। सही है, पब्लिक है। लास्ट वीक अपडेट करा था। सही है। ओके, वापस आते हैं। मैंने बोला भाई मुझे जो है अपने जितने भी यार, बल्कि इंस्टेड ऑफ दिस, मैं अगर नहीं, बल्कि यहीं पे सही है, यहीं पे कर ले। मुझे रिडक्स को इंटीग्रेट करना है अपनी एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, मुझे एक कंटेनर मंगवाना पड़ेगा, किसका? रिडक्स का। ठीक है, इंपोर्ट दिस फ्रॉम, मैं कंपोनेंट में काम कर रहा हूँ, तो मैं कहां से डेटा मंगवाऊंगा? रिएक्ट रिडक्स से। रिएक्ट, जब मैंने बोला था प्योर रिडक्स में काम हो रहा होगा, प्योर रिडक्स में, विच इज दिस, स्टोर और रिड्यूसर, तब चीजें मंगवाएंगे रिडक्स से। जब कंपोनेंट में काम हो रहा होगा जावास्क्रिप्ट प्योर में, हाँ, तब आप मंगवाओगे रिएक्ट रिडक्स से, क्योंकि वो चीजें वहीं से मिलती हैं। रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। यहां से मैंने बोला मुझे दे दो क्या? प्रोवाइडर, प्रो मेरे ख्याल से मैं गलत लिख रहा हूँ। प्रोवाइडर ये रहा, सही है। प्रोवाइडर मंगवा लिया रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, प्रोवाइडर एक मेन कंटेनर है जो रिडक्स को होल्ड करता है। ठीक है, इसके पैरामीटर में जाती है एक चीज, विच इज स्टोर। ठीक है, स्टोर मंगवा लेते हैं, मंगवा लिया, क्योंकि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया हुआ था। क्लिक किया मैंने स्टोर पे, और मैं प्रॉपर स्टोर पर आ रहा हूं। देखो गौर से, मेन चीज आ गई है, मेन टास्क आ गया है। ठीक है, स्टोर पर मैं आ गया हूं। ठीक है, स्टोर ये कौन सा स्टोर है? जो स्टोर मैंने बनाया था, हाँ, ये वो वाला स्टोर है। और ये प्रोवाइडर वो है जो रिडक्स का कंटेनर है। हाँ, प्रोवाइडर रिडक्स का कंटेनर है जो पैरामीटर में लेता है स्टोर। ठीक, बता रहा हूँ ना। ओके, मैं नया लिंक दे रहा हूँ।